फैसल भाई के साथ मेरा एक पुराना ताल्लुक है, मगर हमने कभी काम नहीं किया था। पहले मैंने उनके साथ एक कभी सीरियल किया रिसेंटली एयरवाई के लिए, वो पागल सी। उसमें भी एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर था। दोबारा एक सीरियल जब शुरू हुआ एहसान फरामोश, तो उसमें फिर फैसल भाई ने मुझे कहा कि एक बिजनेस टाइकॉन का कैरेक्टर है जो तुमने करना है। एक्टिंग का आगाज़ कोई प्लान नहीं था। एग्ज़ाम वगैरह दे के फारिग हुए थे नए नए। मेरे नेबर है, उनमें हमारा दोस्त है एक मोहसिन, उसने कहा यार अखबार में ऐड आया है और उसमें कुछ लड़के लड़कियों को कास्ट कर रहे हैं। मोहसिन ने मेरी तस्वीरें भेज दी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसको कॉल नहीं आई, मुझे कॉल आ गई। घर में जिक्र किया, खातिर तवाज़ा हुई बड़े भाई से। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। वो फिर उसके बाद निकला, मैं आया, तो बस वहाँ से एक शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको बुलाएंगे, ऑडिशन हो गया। जाज़ेब भाई के पास मुझे बड़े भाई लेके गए कि इसको समझाएं। जाज़ेब भाई ने मुझे बहुत पॉजिटिवली समझाया, बेटा ऐसे नहीं, बहुत टाइम लगता है। मगर मैं बाजिद रहा। फिर जाज़ेब भाई ने मुझे रुबीना अशरफ साहिबा को रेफ़र किया। उन दिनों रुबीना आपा का प्ले चलता होता था, पसे आईना। वहाँ से फिर शुरू होते होते 2-3 साल में कराची में रहा। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा डिजिटल से। मैं हूँ मुनीर खान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिजनेस टाइकॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बात यह है बिजनेस टाइकॉन बनना मुकद्दर और नसीब की बात है। बिजनेस टाइकॉन का किरदार करना और उसको इतनी खूबसूरती के साथ निभाना, ये किसी किसी का काम है। और जिस शख्सियत ने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में बिजनेस टाइकॉन पर ठप्पा लगाया अपने फ़न की वजह से, आज मैं उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दुबई के शहरी और पाकिस्तान में शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले कोई और नहीं, वन एंड ओनली एक ऐसी शख्सियत है जिनको बिजनेस टाइकॉन का नाम मैंने नहीं, शोबिज़ इंडस्ट्री ने दिया है। और शोबिज़ इंडस्ट्री का कहना है कि इनसे अच्छा बिजनेस टाइकॉन का कोई भी एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरी मुराद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? सोहेल मिर्ज़ा साहब। सोहेल मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम टू एमरा डिजिटल। थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया कि आपके थ्रू मैं पब्लिक से बात कर सकूं और आपके साथ जो गपशप हो पब्लिक भी सुन सके। सर प्लीज़ हैव ए सीट। थैंक यू। सोहेल मिर्ज़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एमरा डिजिटल को टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मैं आपके प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं सर। आपका जो ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश ऑन एयर जा रहा है, उसमें आप एक बिजनेस टाइकॉन का कैरेक्टर कर रहे हैं और इंतहाई खूबसूरती से आप निभा रहे हैं। उस पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगा फैसल बुखारी साहब को। फैसल भाई के साथ मेरा एक पुराना ताल्लुक है, मगर हमने कभी काम नहीं किया था। पहले मैंने उनके साथ एक कभी सीरियल किया रिसेंटली एयरवाई के लिए, 6 सिग्मा प्रोडक्शन से। वो था वो पागल सी। उसमें भी एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर था। फिर दोबारा एक सीरियल जब शुरू हुआ एहसान फरामोश, तो उसमें फिर फैसल भाई ने मुझे कहा कि एक बिजनेस टाइकॉन का कैरेक्टर है जो तुमने करना है। तो क्रेडिट गोज़ टू फैसल बुखारी साहब। एक्टिंग का आगाज़ जो है वो कब, किस सन में, किस सदी में हुआ? एक्टिंग का आगाज़ कोई प्लान नहीं था। आज से बहुत अरसा पहले हम लोग एग्ज़ाम वगैरह दे के फारिग हुए थे नए नए। इस वक्त मेरे ख्याल मैट्रिक के बाद की बात है। और मेरे नेबर है, उनमें हमारा दोस्त है एक मोहसिन, उसने कहा यार अखबार में ऐड आया है और उसमें कुछ लड़के लड़कियों को कास्ट कर रहे हैं, तो लाहौर में ऑडिशंस हो रहे हैं, तो हमें वहाँ जाना है। तो मोहसिन ने मेरी तस्वीरें भेज दी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसको कॉल नहीं आई, मुझे कॉल आ गई। खैर घर में जिक्र किया, बहुत खातिर तवाज़ा हुई बड़े भाई से, अच्छी डांट पड़ी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। बट वो फिर उसके बाद निकला, मैं आया, तो वहाँ पे एक साहब थे जो
एल्बम उन्होंने रखा हुआ था, जैसे होता है लोग दिखाते हैं हम ये करते हैं, काम करते हैं। बस वहाँ से एक शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको बुलाएंगे, ऑडिशन हो गया। जाज़ेब भाई के पास मुझे बड़े भाई लेके गए कि इसको समझाएं, जाज़ेब भाई ये पढ़ाई अभी पढ़ाई करे और ये किन चक्करों में पढ़ रहा है। जाज़ेब भाई ने मुझे बहुत पॉजिटिवली समझाया, बेटा ऐसे नहीं, बहुत टाइम लगता है, ये होता है वो होता है, जैसे सब समझाते हैं। मगर मैं बाजिद रहा। फिर जाज़ेब भाई ने मुझे रुबीना अशरफ साहिबा को रेफ़र किया। उन दिनों रुबीना आपा का प्ले चलता होता था पसे आईना, उसमें वो SHO का कैरेक्टर करती थी। तो 4-5-6 महीने प्रोडक्शन हाउस जाता था, उनसे मिलता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001-2 इस सन की बात है। खैर वहाँ से फिर शुरू होते होते 2-3 साल में कराची में रहा, वहाँ जॉब भी की। उसके बाद मैं लाहौर आ गया 2003 के मिड में। यहाँ पे आके वंस अगेन हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका मैं आज भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तौकीर नासिर साहब। तौकीर भाई मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह भी हैं, उस्ताद की जगह भी हैं। और सेकंड लीड का कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया। ARY का एक ड्रामा था 100 एपिसोड का, कोई तो हो, तो उसमें तौकीर भाई ने मुझे चांस दिया। वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू होता है। एक्टिंग में तो आपने बिजनेस टाइकॉन का ठप्पा लगा ही दिया है। ज़ाती ज़िंदगी में भी आप कोई बिजनेस करते हैं जिस वजह से आपको ये किरदार निभाने में मतलब कोई मुश्किल पेश नहीं आती? किरदार निभाने में मुश्किल पेश ज़रूर आती है। कोई भी किरदार हो, इजी कुछ भी नहीं होता। कहीं पे भी हम गलत कर रहे हो तो डायरेक्टर साहब मेन होते हैं, जब तक उनको सही नहीं लगेगा वो एक नहीं 1000 टेक्स आपसे कराएंगे। फिर जॉब्स भी की, फिर कुछ शुरू से मुझे ज़रा ड्रेसिंग का बड़ा शौक़ रहता था, सूट बूट में रहना। फिर दुबई में मैं जॉब करता था, वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल है, आप जाते हो तो सूट बूट में आपको रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। फिर जब कुछ दोस्त हैं उनके साथ मिलके वहाँ पे कारोबार में इन्वॉल्व हुआ, कारोबार को सीखा। तो करते करते लोगों के साथ मुलाकातें होते होते फिर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हुआ, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना हुआ, मुलाकातें हुई। तो जब आप मिलते हो लोगों से, एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, फिर इंटरनेशनल मार्केट में जब आप मूव करते हो तो वक्त और हालात आपको खुद ही सिखा भी देते हैं और बना भी देते हैं। अरे सर माशाल्लाह, अब आप फुल फ्लेज एक्टिंग की तरफ आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके कौन कौन से ड्रामाज ऐसे हैं जो कि अंडर प्रोडक्शन है, जो कि आने वाले हैं? अभी मेरा इस वक्त चल रहा है एहसान फरामोश, जिसमें बहुत पजीराई मिल रही है। और आप सबका बहुत शुक्रिया देखने वालों का जिन्होंने मेरे किरदार को पसंद किया। वंस अगेन सिक्स सिग्मा का और फैसल बुखारी साहब का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। अभी फैसल भाई की एक और सीरियल शुरू हुई है जिसकी शूट स्टार्ट है, सो उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, बट अभी शूट स्टार्ट है और मैं अपने किसी काम से इस वक्त लाहौर आया हूँ, तो मुझे वापस पहुँचना है। हफ्ते 10 दिन बाद शूट स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्द आप दोबारा ARY पे एक बड़े अच्छे किरदार में देखेंगे। अच्छा सर, एहसान फरामोश जो ड्रामा है वो भी फैसल बुखारी साहब का है, तो अगला ड्रामा भी आप उन्हीं का कर रहे हैं क्या? सिर्फ आप एक डायरेक्टर के साथ ही काम करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेरा इस वक्त जियो के ऊपर भी चल रहा है जन्नत से आगे, उसमें मैंने SHO का कैरेक्टर किया है। कुबरा खान बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं हमारी, हसीब हसन साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बाकी को आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, सबके साथ बहुत अच्छा मुझे काम करने का एक एक्सपीरियंस हुआ, मौका मिला। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही डायरेक्टर और एक ही उनके साथ काम कर रहा हूँ। इत्तेफाक है फैसल भाई के साथ काम किया, और ये भी मैं क्रेडिट फैसल भाई को दूंगा कि मुझे जो बड़े किरदारों में कास्ट किया वो फैसल बुखारी साहब ने किया काफ़ी अरसे बाद। इससे पहले मैंने खान में किया था, वो बहुत अच्छा गया मेरा। एक्सप्रेस TV के लिए मैंने किया था अगर तुम साथ हो, वो एक ड्रामा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चैनल या एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। डायरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, चैनल भी डिफरेंट होते हैं। इस वक्त काम जो मुझे मिल रहा है सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन, जिसके ऑनर हमारे सईद साहब हैं, और इस वक्त डायरेक्टर्स में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है फिल्म का, TV का, फैसल बुखारी साहब। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि फैसल भाई मुझे बार बार अपने ड्रामे में कास्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा मुल्कों में आपको जाने का इत्तफाक हुआ, बाहर कंट्रीज़ और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? क्या फील करते हैं आप अपने मुल्क में आके या बाहर के मुल्कों में, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं बहुत सी कंट्रीज़ में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत घूमा फिरा हूँ, मगर पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारी जान है। मुल्तान मेरा घर है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं यूरोप में हूँ, मैं
सिंगापुर मलेशिया में हूँ, मैं दुबई में हूँ। जो मुल्तान है, जो मेरी पैदाइश की जगह है, वो उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। और अपनी मिट्टी, आप कहीं भी हों, आपको 2, 4, 5 दिन के लिए तो दूसरा मुल्क बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग में क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं आप? क्योंकि ये एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं इस तरह का करैक्टर करूं, तो क्या ख्वाहिश आपकी? मेरी ख्वाहिश है कि बस मुझे काम मिलता रहे और मैं कैरेक्टर करता रहूं। कैरेक्टर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और कैरेक्टर सारे ही अपनी अपनी जगह पे बहुत मुनफरिद होते हैं। आप जितना अच्छा निभाएंगे, आपको उतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। और फिर मैं कहता हूँ, एक्टर से ज़्यादा ये डायरेक्टर को पता होता है कि मुनीर क्या कर सकता है, सुहेल क्या कर सकता है, हमारे सईद साहब क्या कर सकते हैं, नुमान इजाज़ साहब क्या कर सकते हैं। तो कैरेक्टर तो मैं किसी के लिए चूज़ ही नहीं हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, ये नहीं करना है। अभी तक किया, जो भी कैरेक्टर मिले अपनी तरफ से कोशिश की अच्छे से अच्छा कर सकूँ। और आगे भी उम्मीद रखता हूँ, कैरेक्टर छोटा हो बड़ा हो, इंसान की, आर्टिस्ट की लाइफ उसका काम है। आपको काम मिलता रहे, आप अलाइव रहते हैं, आप जिंदा रहते हैं। सर आखिरी सवाल, आने वाले नए एक्टरों के लिए कोई पैगाम? आने वाले नए एक्टरों के लिए यही पैगाम है कि 1-2 ड्रामे कर लेने से, 2-3 सीरियल कर लेने से उसका मकसद ये नहीं है कि आपकी गर्दन में सरिया आ जाए, वो लड़की हो या लड़का हो। मैं नाम किसी का नहीं लेता, किसी को हम नहीं पसंद होंगे, हमारी कुछ आदतें पसंद नहीं होंगी, बहुत से लोगों की हमें पसंद नहीं होती। मगर इस वक्त जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर वो सेट के ऊपर डायरेक्टर की और जो सीनियर हैं, अगर उनको कुछ बताते हैं, उनकी बात को भी तवज्जो से सुन लें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। क्योंकि मैंने 1-2 जगह देखा, वो नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं हमें सब कुछ आ गया, तो इसमें आप ज़ीरो, आपको कुछ नहीं आया। लर्निंग चलती रहती है, स्ट्रगल का दौर था, स्ट्रगल में हैं, स्ट्रगल में रहेंगे। तो सब बहुत अच्छा करें। मेरी नए आने वालों के लिए भी नेक तमन्नाएँ, दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक जो काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, अल्लाह सब के लिए अच्छा एक सिलसिला बनाए और सबको कामयाबी। सर जाते जाते एमरा डिजिटल के लिए कोई एक बात? एमरा डिजिटल का भी मैं आपके आने से पहले मैं देख रहा था, फॉलो कर रहा था इसको कि मैं देखूं आप क्या काम करें क्या नहीं। तो नई इजाज़ साहब का एक मैंने शो देखा, उसमें तो माशाल्लाह बहुत आपकी अच्छी व्यूवरशिप है। 1.6 के तो उसके लाइक्स थे, और कितने ही तो मतलब हज़ारों में शेयर थे उसके। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एमरा के लिए, एमरा की पूरी टीम के लिए। अल्लाह पाक इस डिजिटल चैनल को बहुत बड़ा चैनल करे और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। आपके लिए बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं। सर थैंक यू वेरी मच। तो जनाब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, खूबसूरत इंसान, बहुत बड़ा फनकार, पाकिस्तान का सरमाया सुहेल मिर्ज़ा आज हमारे साथ थे। अपने खादम मुनीर खान को अगली वीडियो तक कैमरामैन अहमद अली के साथ इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।